लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चुनाव गर्म है और आज हम राजकीय चर्चा करने वाले हैं माजी नगर सेवक तौफीक हत्तुरे के साथ। माजी नगर सेवक तौफीक हत्तुरे के साथ आज डिनर पर चर्चा हो रही है। सोलापुर शहर के खान चाचा होटल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सोचा कि ठंडी का मौसम है, हाजी साहब थोड़ा सा तंदूरी खाएं, इसलिए हम यहाँ पर आए। थोड़ा सा मजा कैसा है हाजी साहब? हाजी साहब ये तंदूरी का मजा कैसा है? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अक्सर खाने के लिए मैं यहाँ जो खान चाचा होटल है, अच्छा, इस्माइल खान साहब जो है हमारे दोस्त हैं खास, हमेशा हम यहीं पे आते हैं। अच्छा। फैमिली के साथ में भी यहीं पे आते हैं। खाने के शौकीन है साहब आप बहुत? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शौक अपने को कोई भी बुरा शौक नहीं है। अच्छा। शौक सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना खाना और अच्छे लोगों के साथ रिलेशन रखना। बात करें तो हाजी साहब, अभी प्रभाग क्रमांक 14 में इस समय गर्मा गर्मी का माहौल है कि तौफीक हत्तुरे के साथ कौन पैनल में, इस पर अब तक जो है प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान है जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो है फारूक शाब्दी किसको उतारेंगे चुनावी मैदान में? अभी हमारी तो उनसे कुछ बात ऐसी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है यही है कि हम फारूक भाई साहब जी को ये बोले कि आप जो है अपने हिसाब से जो भी इच्छुक हैं इनमें से देखकर आप जो है हमारे साथ जिसको भी देंगे तो इंशाल्लाह हम जो है चारों भी सीटें जो है हमारी प्रभाग 14 से निकल जाएंगी AMI में। नहीं मतलब हाजी साहब, ऐसा तो 2-4 नाम आपके सामने होंगे ना कि ये इसको ले लिए फारूक भाई शाब्दी, आप 1-2-4 नाम ऐसे जो आपके दिमाग में हो, आपके पास आकर वो मांग कर रहे हो कि हाजी साहब आप हमें पैनल में लीजिए, क्योंकि माजी नगर सेवक होने की वजह से 99% आपको टिकट कंफर्म है, ऐसा चुनावी विश्लेषण है और गणित भी चुनाव का हिस्सा ही कहता है। लेकिन आपके साथ कौन, ये अब तक सवालिया निशान है। तो 1-2-4 नाम आप ग्रीन सिग्नल हो जाए हमारे मीडिया के माध्यम से। नहीं, कैसा जो हम शहर अध्यक्ष जो है और पार्टी की जो है महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिसको भी ये करेंगे अभी वो नाम तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा। ऐसा टोटल जो है प्रभाग 14 में जेंट्स में 5-6 लोग हैं, लेडीज में 4-5 है। अच्छा। अब फारूक भाई उनके अपने हिसाब से जैसा भी करेंगे वो ठीक करेंगे, वो हिसाब से हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये चीज मैं नहीं बोल सकता। अच्छा। जैसा कि हाजी साहब अगर देखा जाए तो 1992 शायद सही है ना, 1992 से आपके परिवार के सदस्य हत्तुरे फैमिली के आपके बड़े भाई रफीक हत्तुरे साहब, मरहूम रफीक हत्तुरे साहब उस सीट से नगर सेवक हैं और आप भी कई सालों से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आपने काम किया है। माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, खासदार परिणीति शिंदे हो, पक्षी के अध्यक्ष चेतन नरोटे हो, आपका एक घराना जो है वहां पर अच्छा है, संपर्क आपका अच्छा है। तो अब तक की आपकी सियासत कांग्रेस से होती आई है, लेकिन इस बार आप एमआईएम पार्टी के अंदर हैं, तो कैसा बदलाव होने वाला है इस समय, इस पहले के चुनाव में अब के चुनाव में आप क्या फर्क देख रहे हैं? देखो अभी कैसा है, जैसा आप बात की 1992 की, तो उस वक्त सिंगल वार्ड था। अच्छा। वार्ड क्रमांक जो है 52 था उस वक्त। तो उस टाइम हमने और हमारे पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर उस वक्त मल्लीनाथ टिमके ये अपक्ष उम्मीदवार को हम पूरे मोहल्ले वाले, पूरे वार्ड के तकरीबन लोग जो है मिलकर हम उनको अपक्ष चुन के लेके आए थे। उस टाइम जो है 1992 में कांग्रेस पार्टी हमारे उद्योगपति दत्तान्ना सुरव से, इनके छोटे भाई मोहन सुरव से वो टिकट दी गई थी वो। अच्छा। तो उस टाइम जो है हम सभी लोग मिलकर जो है पूरे तकरीबन जो है वार्ड के हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर जो हम मल्लीनाथ टिमके को चुनकर लेके आए। अच्छा।
तो उसके बाद में जो है फिर तकरीबन जो है 1996 में कांग्रेस पार्टी के युवक अध्यक्ष महेश गादेकर साहब बने। तो उन्होंने मेरा सोशल वर्क देख के मेरे को पार्टी में ये करके सोलापुर शहर युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष मेरे को पद दिए उन्होंने। फिर 97 का जो इलेक्शन हुआ, अच्छा, उस वक्त जो है पहली बार हमारे बड़े भाई को हम टिकट मांगे। मैं समझता हूँ उस वक्त जो है हमारे प्रकाश एलगुलवार सर और महेश गादेकर साहब, ये दोनों मिलकर जो है बड़ी कोशिश करके हमारे बड़े भाई मरूम रफीक हत्तुरे साहब को उन्होंने टिकट दिलाई। माननीय हमारे माजी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब, उन्होंने भरोसा जताते हुए वो टिकट दिया और उस 1997 के इलेक्शन में हमने पहली बार जीता कांग्रेस पार्टी। अच्छा, नहीं हाजी साहब ये तो सही है, लेकिन 1997 से आपके भाई ने पहली मर्तबा इलेक्शन जीता जी। और आज 2025 है, मतलब 1997 से लेकर 2025 तक आपका कब्जा उस सीट पर कायम है। और अब तक का आपका सफर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, इस बार आप एमआईएम के अंदर है। जी जी। तो बदलाव आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सीट पर हमारा कब्जा है ऐसी बात नहीं है कि लोग हमें चाहते हैं। अच्छा, वो हिसाब से बार बार जो है लोग काम को देख के चुन के दे रहे। अच्छा, क्योंकि आप देख रहे बहुत से हमारे वार्ड में और तकरीबन हमारे वार्ड में भी ऐसे ही चलता था, जो शख्स एक बार आया दोबारा वो नहीं आता था। अच्छा, ये 5 मर्तबा कंटिन्यू जो है मरूम रफीक हत्तुरे मेरे बड़े भाई को जो लोग चुन के दिए कि ये काम देखकर, अच्छा, और मैं बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। वो जैसा काम करते थे वैसा काम मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब पूरी तरह तो नहीं, कुछ जो है मतलब उनके हिसाब में जो है मैं 30-40% तो उनके जैसा काम कर रहा हूँ। और तकरीबन जो है पानी की हद तक देखा जाए तो जो है उन्होंने 2 इंच की लाइन डाली थी, वो 2 इंच की लाइन को हम 4 इंच करें। अच्छा, जो तकरीबन बेगमपेट में पानी जो है ये है। और उसके बाद जो है जितने भी जो भी काम थे हमारे भाई जो करे उस पे जो है वो बिल्कुल जो है काम करते आ रहे। तकरीबन जो है ये लॉकडाउन की वजह से टाइम मेरे को बहुत कम मिला, फिर भी उस केस में जो है जितना काम अपने को कर रहा था उतना पूरा नहीं हो सका और कुछ काम बाकी है। तो वो भी काम इंशाल्लाह फिर से लोग अगर मेरे को मौका दिए फिर से मैं काम जो है करूंगा। इस बार हाजी साहब आज चुनावी मैदान में आप होंगे, आपको टिकट मिल जाता है तो आप चुनावी मैदान में होंगे, तो आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जो बड़े काम फिर से आपको जनता मतदान करे, महानगर पालिका पहुंचाए? ऐसे कौन से काम है जो 3 काम आपने किए हैं? अभी देखो काम तो ऐसे बहुत से हैं, अगर मैं काम बोलते जाऊंगा तो पूरी रात भी बस नहीं आएंगी। उतने काम जो है, जैसा कि जो कॉरपोरेशन के काम है वो तो कॉरपोरेशन के हिसाब से लेना है लिए, मतलब जितना पानी का पाइपलाइन का हो, ड्रेनेज के पाइपलाइन का हो या अपना रोड का काम हो, फिर चेम्बर वगैरह जो इधर उधर के जो बनाने का काम था वो भी हमने किया है। तो उससे हटकर जो है काम जो है लॉकडाउन के पीरियड में शहर, मतलब खास करके मैं अपने प्रभाग की बात करूं, अरे उस वक्त जो है लोगों की इतनी तकलीफ हो रही थी, तो उस वक्त मैंने जो है ऐसे ऐसे लोगों को हम अनाज बांटे। जो एक किट था जिसमें तकरीबन 20 किलो का किट था वो, जिसमें चावल, आटा, मैदा, सॉरी मसूर की दाल, तोर की दाल, शक्कर और खास करके शेंगा चटनी भी थी उसमें। अच्छा, शक्कर, चापत्ती। मैं समझता हूँ उस वक्त शहर में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अगर कोई ये काम किया होगा तो वो है सोलापुर शहर के एमआईएम के शहर अध्यक्ष
फारूक शाब्दी साहब, अच्छा उन्होंने भी बहुत किया। और मैं अपने हिसाब से जो है उनके हिसाब में और हम अपने हिसाब में मैं 5% किया होऊंगा, लेकिन दूसरा शहर में कोई भी नहीं किया ऐसा भी काम। अच्छा खाली जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लोगों की मदद के लिए कुछ भी काम नहीं किए। तो उस वक्त जो है तकरीबन जो है मैं हमारे जो लड़के लोग अनाज ये किट जो दे रहे थे, तकरीबन हम ये बोल रहे थे कि किसी की फोटो लेना नहीं है हमको, और ऐसे लोगों को दो जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अच्छा हम ऐसे ऐसे लोगों को अनाज दिए, इसके लिए हम कोई किसको देते हुए कोई एक फोटो नहीं, किसके घर में जाते हुए फोटो नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो लॉकडाउन का मामला जो ये होने के बाद सबसे सैनिटाइजर का मामला था, सबसे पहले प्रभाग 14 में हम चालू करें। अच्छा जहां से फर्स्ट पेशेंट हुआ आए थे वो अकबर कासिम मस्जिद के पीछे से, और जो नर्स थी जो हॉस्पिटल में, वो नर्स की वजह से ये मामला हुआ था। उसके घर से हम सैनिटाइजर चालू करें, और आप कुछ वीडियो भी है, मतलब पूरे पूरे प्रभाग में हम मंदिर हो मस्जिद हो हर जगह हम पूरा सैनिटाइजर जो है मारते गए हैं। फिर जो तकरीबन जो है जो काम ऐसे थे जो कोई भी नहीं करे वैसे काम हम करें। तो फिर तीर साहब अगर देखा जाए तो अभी अभी आप कांग्रेस के अंदर एमआईएम पार्टी में आए, पहले आप कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, तो खास करके 3 बार आमदार प्रणिती शिंदे शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से आमदार है और एक बार की मतलब अभी खासदार बन चुकी है। तो शहर मध्य में क्या कांग्रेस के माध्यम से काम हुआ है? तो फिर खत्तुरे साहब ऐसा लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग आरोप करते हैं खास करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए। 3 बार हमने खासदार प्रणिती शिंदे को आमदार बनाया, एक बार खासदार बनाया, लेकिन किसी भी मुद्दे पर खासदार प्रणिती शिंदे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण आपका कांग्रेस छोड़ने का ये है या फिर कोई और, या लोग फिर सही कहते हैं? अभी कैसा कांग्रेस छोड़ने का मेरा जो है, मुझे कांग्रेस पार्टी में कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह शहर मध्य के आमदार उस वक्त प्रणिती शिंदे जो अभी खासदार हैं, और माजी गृह मंत्री सुशील कुमार जी शिंदे साहब, ये उनसे मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे प्रभाग में मैंने जो भी काम बताया वो काम हो गए। अभी दूसरी जगह का तो अभी वो अलग अलग प्रभाग की बात है, क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रभाग के हिसाब से काम किया हूँ। तकरीबन मेरे प्रभाग में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का काम खासदार प्रणिती साहब ने करा है। अच्छा, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का काम खासदार प्रणिती शिंदे ने आपके इलाके में, आपके प्रभाग में कराया है, तो फिर ऐसी खासदार को छोड़ने की वजह? नहीं, वो तो जो है विधानसभा में जो है कुछ लोगों का ये था कि भाई आप जो है एमआईएम पार्टी में आ जाओ हाजी साहब। अच्छा, और उलमाओं का भी कॉल था कि इस बार जो है एमआईएम के जो है फारूक शाब्दी को जिताओ। वो हिसाब से हम एमआईएम पार्टी में उलमा बोलने की वजह से और समाज के हमारे कुछ बड़े बड़े लोग बोलने की वजह से मैं एमआईएम पार्टी में है। तौफीक खत्तुरे साहब, आपने इच्छुक का फॉर्म सबमिट किया है कि नहीं पार्टी के कार्यालय में? मैं अभी नहीं करे अम्मा। अच्छा, फॉर्म है पूरा, उसको जो है पूरा फॉर्म भर के रखे हुए हैं, खाली जो है अभी सबमिट करना बाकी है। हाँ, पार्टी की मीटिंग होने वाली है अच्छा, आजकल में। इच्छुक फॉर्म कहाँ सबमिट करने वाले हैं आप? या किदवाई चौक के दारुसलाम में या फिर मौलाली चौक के दारुसलाम में? क्यों बोले तो अब जो शहर अध्यक्ष पद को जो खींचातान शुरू है जी, अभी ऐसा बवाल देखने मिल रहा है, हर पार्टी के कार्यालय में इच्छुक फॉर्म शुरू हुआ है। जी जी, लेकिन कुछ दिनों पहले शौकत पठान मीडिया में आकर कह रहे थे जी कि हैदराबाद वालों ने उनको जिम्मेदारी दी है शोलापुर की, तो शहर अध्यक्ष कौन है? अभी कैसा है, अभी जिम्मेदारी फॉर्म तो हम लिए, हाँ, भरे हुए भी,
अब जैसा जो है हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब का आदेश आता है, अच्छा और हैदराबाद से हमारे जो सोलापुर इंचार्ज हैं अनवर सादात साहब, अच्छा और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन अवीसी साहब हैं, उन्होंने जैसा आदेश देंगे, जिसका हम बोले उसका हम वो इच्छुक फॉर्म हमारा जमा करेंगे। अच्छा, क्योंकि अब तक तो लेकर जिला अध्यक्ष को लेकर अब तक चर्चा हो रही थी जी कि शौकत पठान को लेटर नहीं मिला बोल के। अब दूसरी ही चर्चा शुरू हो गई कि पूरी जिम्मेदारी शौकत पठान को दी गई और हैदराबाद वालों की ओर से ऐसा कहा गया कि फारूक भाई आप मुंबई संभालो, शौकत पठान शोलापुर संभालेंगे, ऐसा कहा गया। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और शौकत पठान ने खुद ये बात कही मीडिया में आकर। आपसे ये सवाल इसलिए है कि आप क्योंकि पार्टी के आप सीनियर हैं, आपको छोड़कर कोई भी काम नहीं होता है। अभी जहाँ तक मुझे तो ये चीज के बारे में क्या क्या हुआ मालूम नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त जो है मैं मेरे बड़े भाई मरहूम रफीक भाई हत्तूरी, इनके लड़के की मैनुद्दीन हत्तूरी की शादी में है हम। अच्छा, एक दो चार पांच दिन से हम वो कार्ड वगैरह बांट रहे। कल शादी है उनकी 18 तारीख को बीजापुर में। अच्छा, फिर उसका रिसेप्शन जो 21 तारीख को सोलापुर में है। अच्छा, तो हम शादी में है। अब वो क्या क्या चर्चा चल रही, कुछ चल रही, उसके बारे में तो मुझे पता है। अच्छा। तो मैनुद्दीन हत्तूरी आपके भतीजे हैं जी, अभी भी कांग्रेस में है जी साहब? हाँ। भतीजा वर्सेस चाचा, ऐसा क्यों है जी साहब? समझाते नहीं भतीजे को आप? ऐसा देखो, जवान बच्चे हैं और टिकट मांगने का हक हर किसी को है। हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हर कोई टिकट मांग सकता। अभी जैसा कि हम देखें बारामती में, अच्छा, अजीत पवार साहब, इनके बीवी ठहरी, फिर सामने जो है शरद पवार साहब की बेटी, यानी भावज और ननंद आमने सामने ठहरे, जो इतने बड़े राष्ट्र नेता है वो, महाराष्ट्र के। हाँ महाराष्ट्र के। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो है, जैसा अपना अलग अलग पार्टियों में जो है विजय मोहिते पाटिल का घराना है। अच्छा, अभी हम तो जो है बहुत साल तो इधर ये 70 फुट के जो एरिया में नया नया बना था, दो भाई थे ओके किन्नाड़कर बोल के, उन्होंने भी वो दो भाई आमने सामने ठहरते थे। अच्छा। मैं भी मैनुद्दीन हत्तूरी को मान लो टिकट मिल जाता है तो आप आमने सामने होंगे ना? नहीं होंगे तो फिर अभी वो लोगों की सोच, लोग अपने हिसाब से वोट करेंगे, जैसा बारामती में करें। अच्छा, बारामती में अपने सुप्रिया सुळे इनको चुन के दिए ना लोग, अच्छा, तो वैसा जो है यहाँ भी जो है देखेंगे लोग, सीनियर जूनियर। नहीं, मैनुद्दीन भाई का कहना ऐसा है कि मेरे पिताजी ने काम किया है बहुत ज्यादा, तो उसका फल मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने पार्टी के साथ निष्ठावंत हूँ। मैं पार्टी मैंने नहीं छोड़ी है, तो लोग मेरे अब्बा को देख के जी जी मेरे साथ रहेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। बहुत अच्छी बात है। जैसा पब्लिक का जैसा कॉल रहेगा वो अपने को अपन बिल्कुल जो है, जो पब्लिक कॉल दी उसको एक्सेप्ट करके चलने वाले में से है अपन। अच्छा, कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस सब प्रभाग 14 में बहुत पीछे है। अच्छा, क्या वजह है उसकी? वही लोगों का जो, जैसा कि आपने पहले सवाल किया था कि 3 बार आमदार रह चुके ताई जो है कुछ काम नहीं करे, ऐसा कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमारा प्रभाग में हुआ था काम। मतलब कहीं ना कहीं वो नाराजगी भारी पड़ने वाली है कांग्रेस को। लास्ट टाइम जो है, जो विधानसभा में जो कुछ चीजें हो गई थी, उससे जो अच्छा। थोड़ी नाराजगी है लोगों में। तो फिर हत्तूरी साहब, प्रभाग क्रमांक 14 में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, टिकट मिल जाता है, चुनावी मैदान में आप रहेंगे, तो आपकी फाइट मुकाबला किससे होने वाला है? हमारा मुकाबला तो जो है होगा एमआईएम का जो होगा, ये हमारा मुकाबला एक से नहीं होगा। अच्छा, हमारा मुकाबला राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़, अच्छा, और दूसरा जो है बीजेपी से हमारा मुकाबला होगा।
अच्छा। क्यों? आज जो है वो सत्ता में है, तो हमारे यहाँ जो है डायरेक्ट एक से नहीं हो सकता, 3 जने में होगा। अच्छा। खास करके राष्ट्रवादी, अजित पवार गट और बीजेपी से। अभी मान के चलो, आपने कहा कि राष्ट्रवादी अजीतगढ़ से आपका मुकाबला होने वाला है, जी जी। और भारतीय जनता पार्टी से जी भी आपका मुकाबला होने वाला है। तो जुबेर बागवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए की निधि मैं ला सकता हूँ, मेरा बॉस महाराष्ट्र में बैठा है, उप मुख्यमंत्री है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, तो आप क्या लाओगे? खास करके प्रभाग 30 और 14, ये 2 प्रभागों के लिए मैं निधि लाने वाला हूँ, तो तुम्हारा कौन है ऐसा? जुबेर बागवान कार्यक्रम की ओर से कहा जा रहा है। कौन है, क्या है, ये नहीं, ये पैसा क्या किसके घर का नहीं है। अच्छा। क्या? ये सरकार का पैसा है। तो हम भी जो इंशाल्लाह जो है, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है असद ओवैसी साहब हैं, इनसे हम बोल के जो है कुछ अपने प्रभाग के लिए, शहर सोलापुर के लिए, देखो अभी जो है बिहार में जो है 5 हमारे आमदार आ गए, तो वहां से भी जो इंशाल्लाह हमें सोलापुर को निधि आ सकती है। अच्छा जी, जो माइनॉरिटी की जो कुछ निधि रहती वो तो हमको मिलना ही है और आना ही है। उनकी ओर से बार बार ये कहा जाता है कि आप मान लो चुन के भी आते हैं, 10-12 कारपोरेटर भी आपके बन जाते हैं, तो भाई आपको फंड कौन देगा? ना आपकी राज्य में सरकार है, ना केंद्र में सरकार है। ऐसा बार बार टारगेट किया जाता है एमआईएम पार्टी को, बी टीम बन जाएंगे लोग। ऐसा प्रभाग के जो काम है, ये काम जो है रोड, लाइट बत्ती, तुम्हारा पानी की लाइन, गटार के लाइन, इतने काम रहते हैं। जो कॉर्पोरेशन जो है, हर नगर सेवक का बजट जो है 30 लाख 35 लाख जो है हर साल का रहता है। फिर इसमें जो है सरकार बनने पर है, आने वाले इसमें सरकार जो है, अगर समझो अच्छी सरकार बन गई जिसके साथ में हम है, तो ज्यादा से ज्यादा निधि लेके हम कॉर्पोरेशन के निधि ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिहार के अंदर जैसा आपने बताया तो बी टीम साबित हुई एमआईएम, ऐसा खासकर कांग्रेस आरोप करती है। नहीं भी कैसा आरोप प्रत्यारोप जो है चलते रहने वाले। अच्छा। ये सब जो है चुनावी जुमले रहते, ये पब्लिक को लुभाने के लिए बोलते लोग, ये अच्छा, असली हकीकत और रहती। तो फिर कत्तूरी साहब, आपके पार्टी अध्यक्ष को लेकर विधानसभा से ये सवाल पैदा होता आ रहा है। अब तो राष्ट्रवादी बहुत आक्रामक है, मुंबई वाले हम सोलापुर में रहते हैं, आप मुंबई से कब आओगे, टिकट दिखाओ, मतलब बहुत आक्रामक है इस समय राष्ट्रवादी। अभी देखो क्या, ये विधानसभा का इलेक्शन नहीं है। देखो फारूक शाब्दी साहब जो है, ये ट्रेन से बहुत कम आते वो, मैं तो सुना नहीं कभी ट्रेन से आए। वो हमेशा जो है उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, ये बाय रोड से आते जाते उन्होंने। ये मतलब महीने 2 महीने में कभी कभार आते हैं, स्थानीय नहीं है, मुंबई को हम भेजेंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखो आप बोलते कि मुंबई भेजेंगे, फिर दूसरे साइड से बोलते मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। क्या यही दोस्ती है तुम्हारी? अच्छा, हाँ? नहीं, राजकीय विचारधारा। देखो राजकीय विचारधारा जो है पर्सनल नहीं जाना चाहिए, ये काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो विकास हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में, और होने वाला है या नहीं, पर्सनल किसी की भी आप जो है पर्सनल उनके विषय पर नहीं बोल सकते। क्या चुनावी मुद्दे हैं तौफीक कत्तूरी साहब, प्रभाग क्रमांक 14 की जनता के लिए क्या सौगात देंगे आप इलेक्शन चुन के आने के बाद? प्रभाग 14 में जो हमने काम किया है और काम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। मैं पूछता हूँ कॉर्पोरेशन के क्या काम, रोड ड्रेनेज, गटारे भरी है,
लाइट का काम है। इससे हटकर अभी कुछ लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बड़ी बात है। अभी जुबेर बागवान साहब बोलते हैं कि हम 50 करोड़ रुपए देंगे। अच्छा, ऐसा ये चुप जो है चुनावी जुमले हैं लोगों को लुभाने के लिए। तो ये बोलने वाले लोग अब तक क्यों नहीं करे सत्ता में रहकर? अच्छा, 50 करोड़ क्यों नहीं दिए उन्होंने? अरे ये तो वो लोग हैं, ये चालू गाड़ी में चढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा, चालू गाड़ी में चढ़ने वाले लोग हैं। मतलब राष्ट्रवादी चालू। हाँ हाँ, देखो आप जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है अजीत दादा पवार क्यों गए वहां, क्या मुद्दा था? अच्छा, जो मोदी साहब आके पूना में मुंबई में बोल के गए थे 70,000 करोड़ का मामला, बरोबर है गलत है? जहां तक मैं सुना हूं, क्या है 70,000 का मामला एकदम? अब वो सेशन घोटाला क्या क्या घोटाला है, ये वो खुद मोदी साहब बोले। और हमारे महाराष्ट्र की जो अभी चालू जो है सीएम, उन्होंने तो कितना बोले थे, अजीत पवार चक्की पीसिंग नहीं, यहाँ तक ये बोले थे मैं ऐसे से रिश्ता भी नहीं रखूंगा, अगर नाना भी है तो जो है ना मैं नहीं करूंगा बोलकर बोले थे। अच्छा, फिर सत्ता में लेकर हम मांडी को मांडी लगा के बैठे। तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये अलग बात है, जो इलेक्शन हो रहे कुछ चीजें नहीं होने की हो रही, वो बात अलग है। तो आप जो है समाज के लिए क्या कर रहे हैं? अब बार बार जो जहां भी बोल रहे फारूक शाब्दी वो हमारा जो अध्यक्ष है कि भाई रेलवे की टिकट, तुम्हारे को टिकट क्यों दिखाएंगे? वो टीटी है, तुम टीसी है। अच्छा, टीसी को दिखाते टिकट? अरे जब वो ट्रेन से आते ही नहीं, बाय रोड आते जाते हैं वो। अच्छा, ऐसा नहीं चुप जो है बार बार जो है अभी कितना भी करे तो वो हमारे शहर अध्यक्ष है फारूक शाब्दी साहब। जो भी हमारे भी पार्टी के लोगों को अगर कुछ बोला तो हमको भी बुरा लगता है। ऐसा नहीं अल्लाह जबान दिया बोल रहे हो, ये चीज नहीं होना चाहिए। पर्सनल मत बोलो, विकास के मुद्दे पर बोलो, और क्या करे क्या नहीं करे और क्या करने वाले ये बोलो। अच्छा, क्या हिसाब है एमआईएम क्या करने वाली है? विकास, अगर सोलापुर महानगर पालिका में आपके अच्छे खासे नगर सेवक आते हैं, आप जीत के आते हैं, तो क्या नया देंगे प्रभाग की जनता को? यही जो है अभी जैसा कि जो है ना, मैं पहले भी बोला, बड़ी बड़ी बातें जो है झूठे बातें करना नहीं है। अच्छा, बात जो है हम क्या दे सकते क्या नहीं, ये पब्लिक को भी मालूम है। अच्छा, एक नगर सेवक अगर वो पद भी मिला तो क्या दे सकता, कॉर्पोरेशन में महापौर बना, उप महापौर बना, पक्ष नेता बना, तो क्या कर सकता है ये पब्लिक को भी मालूम है। अच्छा, उससे बढ़कर जो पब्लिक को गुमराह करना, गलत बात करना, वो अच्छी बात नहीं है। ये थे हमारे साथ माजी नगर सेवक तौफीक हत्तुरे, जो हत्तुरे फैमिली से आते हैं। मरहूम रफीक हत्तुरे साहब के छोटे भाई हैं और 1997 से अब तक इस सीट पर हत्तुरे फैमिली लगातार जीतती आई है। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर मरहूम रफीक हत्तुरे साहब की जीत हुई थी। उसके बाद उनके निधन के बाद उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव के बाद तौफीक हत्तुरे साहब फिर से जीत गए, महानगर पालिका पहुंचे। तब वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इस बार वो एमआईएम पार्टी में है। क्या कुछ प्रभाग क्रमांक 14 का समीकरण रहने वाला है, ये डिनर पर हमने तौफीक हत्तुरे साहब से चर्चा की। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आरोप किए जा रहे थे उस पर भी चर्चा हुई, जो जनता के मुद्दे थे उस पर भी चर्चा हुई, प्रभाग के लिए क्या विकास करेंगे उस पर भी खुली चर्चा हुई। तौफीक हत्तुरे साहब ने बड़े बेबाक तरीके से डिनर की चर्चा में हमें सारे सवालों के जवाब दिए
ऐसे ही नेताओं से बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी, और जो जनता के प्रश्न है, जनता के सवाल है, सीधे नेताओं से कर हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम यही रुकते हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल से। मैनुद्दीन नदाब, मेरे साथ तौफीक हत्तुरे साहब और हमारे कैमरामैन अब्दुल शेख सोलापुर।